हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, हमने प्रीवियस पार्ट में ये तो समझ लिया था कि जब राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं उनको सहारनपुर जाना होता है तो वो टोटो को साथ ले जाते हैं, एक बैग में बंद कर देते हैं। पर जैसी टिकट कलेक्टर सामने आता है तो टोटो एकदम बैग से बाहर निकल आता है और फिर टोटो को, जो कि एक छोटा बंदर है, उसको डॉग की कैटेगरी में प्लेस किया जाता है और उसकी टिकट का भी एक प्राइस चार्ज कर लिया जाता है। अब आगे क्या होता है हम उसको स्टडी करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हमें पता लग जाएगा कि टोटो को फाइनली घर पे एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, कहा गया है When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब यहाँ पे कहा गया है कि फाइनली किसी तरीके से जब ग्रैंडमदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, उसको मान लिया कि ठीक है, इसको घर पे रख लेते हैं, एक पेट एनिमल की तरह इसको प्राइवेट जू में हम रख लेते हैं। तब टोटो को स्टेबल में, यानी कि दोस्तों स्टेबल एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है, तो उस बिल्डिंग में टोटो को अपना कंफर्टेबल घर दे दिया गया। फिर देखिए, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी, उसके साथ उसका कंपेनियन था एक फैमिली डोंकी, यानी कि एक ही घर में वो हमारा टोटो, जो कि छोटा शैतान बंदर है, वो और साथ में उनका डंकी, वो दोनों रहते थे। तो दोस्तों, उनके साथ क्या हुआ देखिए, डंकी का नाम भी हमें बताया गया है नाना। जैसे उस छोटे बंदर का नाम है टोटो, वैसी डंकी का नाम है यहाँ पे नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जब टोटो की स्टेबल में, अपने घर में पहली रात थी, फर्स्ट नाइट थी, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। जो ग्रैंडफादर हैं वो उसके घर में गए, उस स्टेबल में गए चेक करने के लिए कि टोटो कंफर्टेबल है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर। अब देखिए, जैसे ही ग्रैंडफादर उस स्टेबल के अंदर गए तो वो सरप्राइज हो गए। उन्होंने देखा कि बिना किसी रीजन के, विदाउट अपेरेंट कॉज मतलब कि बिना किसी रीजन के, यहाँ पे जो नाना है यानी कि जो डंकी है, वो यहाँ पे अपने खुद का जो हॉल्टर है, यानी कि उनकी जो रोप है, रस्सी है, वो उसको खींच रही है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है? एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और वो कोशिश कर रही है कि उसके जो हे का बंडल है, यानी कि जो उसका खाना है, ग्रास का जो पूरा बंडल है, यहां से वो अपने मुंह को दूर रखने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों, वैसा क्यों कर रही है देखिए, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। जो ग्रैंडफादर है वो क्या करते हैं, उनको गुस्सा आता है, वो नाना को यानी कि डंकी को हिप्स के पास, हॉन्चेस का मतलब होता है हिप्स, वो हिप्स के पास उसको एक बार स्लैप करते हैं। एंड शी जर्क बैक, वो एकदम हिलती है, जर्क करती है, ड्रैगिंग टोटो विद हर। अब पता चला कि यहाँ पे टोटो भी उस डंकी के साथ ही है। टोटो क्या कर रहा था? He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth। दोस्तों, जो टोटो है उसने क्या किया था, जो डंकी के वहां पे लॉन्ग ईयर्स थे, टोटो ने उसको फास्टन, यानी कि वो उससे चिपक गया था, उसको अपने टीथ से काट लिया था। तो मतलब कि ये जो टोटो है ये उस डंकी को यानी कि नाना को परेशान कर रहा था। तो आगे क्या हुआ देखिए, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और इसी रीजन की वजह से, क्योंकि टोटो बहुत ज्यादा शैतान है, वो नाना को परेशान कर रहा था, नाना और टोटो ये दोनों कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। तो देखिए दोस्तों, अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग अ कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरे इवेंट की बात की जा रही है कि जो विंटर की इवनिंग्स होती थी, उन विंटर की कोल्ड इवनिंग्स पर वहां पे टोटो के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रीट कभी कभार दी जाती थी। ट्रीट का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो ग्रैंडमदर है उसके लिए वो एक बड़े से बॉल में गर्म पानी लाती थी कि जो टोटो है वो नहा पाए, वो यहाँ पे अपना बाथ ले पाए। तो वो क्या करता था? He would cunningly test the temperature with his hand। दोस्तों, वो टोटो जो कि छोटा सा बंदर है, वो क्या करता था, जब वो गर्म पानी आता था तो वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से, यहाँ पे कनिंग का मतलब है कि वो बहुत ही स्किल के साथ टेस्ट करता था कि क्या पानी का टेम्परेचर ठीक है। फिर देखिए, then gradually step into the bath, first one foot then the other। वो क्या करता था, फिर वो बहुत ही आराम से पहले एक कदम उस बाउल के अंदर रखता था, फिर दूसरा कदम रखता था। पर दोस्तों, ये सारी चीजें उसने कहां से सीखी हैं? As he had seen me doing। तो देखिए, यहाँ पे राइटर अपनी बात कर रहा है कि जो बंदर है उसने राइटर को ऐसे नहाते हुए देखा था, तो इसलिए वो राइटर को इस तरीके से कॉपी करता है। Until he was into water up to his neck। वो उस वाटर के अंदर, उस बड़े बाउल के अंदर जिसमें गर्म पानी है, उसके अंदर वो चला जाता था और तब तक वो नीचे चला जाता था जब तक पानी बिल्कुल उसकी गर्दन के पास तक नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों, वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट। जब एक बार वो कंफर्टेबल हो जाता था उस पानी में, फिर वो साबुन लेता था, अपने सोप अपने पैर या हाथ में वो साबुन लेता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरी बॉडी पर वो साबुन लगा लेता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब वो पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, वो बाहर निकलता था, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, और बड़ी तेज भागता था। कहां पर? टू द किचन फायर इन
order to dry himself, खुद को सुखाने के लिए वो किचन के पास एकदम चला जाता था, क्योंकि किचन के अंदर कोई स्टोव जल रहा होता है, गैस जल रही होती है, तो इसीलिए वहां पे वो खुद को सुखाने के लिए चला जाता था। If anyone laughed at him during this performance, अगर इस पूरे प्रोसेस में कि वो नहा रहा है, ऐसे भाग के फिर किचन की तरफ जा रहा है, अगर इस पूरे प्रोसेस में किसी ने भी हंस दिया, टोटो's feelings would be hurt, टोटो उदास हो जाता था and refused to go on with his bath, और फिर वो नहाना छोड़ देता था। तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पे टोटो का जो बेदिंग रूटीन है कि वो किस तरीके से नहाता है, उसका पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है और उसकी फीलिंग्स के बारे में भी बताया गया है कि अगर कोई भी हंसा तो वो वहां पे उदास हो जाता था। तो ये काफी एक फनी इंसिडेंट हमें बताया गया है। वन डे, अब किसी अलग इंसिडेंट की बात की जा रही है। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि टोटो बिल्कुल खुद को बॉयल करने वाला था, वो जिंदा बॉयल होने वाला था। ऐसा क्या हुआ दोस्तों? अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन फायर टू बॉयल फॉर टी। यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि किचन के अंदर एक बड़ी सी केटल थी जिसके अंदर पानी को गर्म करने के लिए, चाय के लिए पानी को गर्म करना था, उसको वहां पे केटल को फायर पर लगा छोड़ दिया कि वो जो पानी है वो बॉयल हो जाएगा। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, अब यहाँ पे टोटो के पास और काम क्योंकि नहीं था, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। उसने डिसाइड किया कि वो उस केटल की लिड को रिमूव कर देगा जिसके अंदर पानी अभी उबलना स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या हुआ? फाइंडिंग वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसने जब टेम्परेचर चेक किया तो उसको पानी बहुत सही लगा कि इसमें तो मैं नहा सकता हूं। ही गॉट इन, वो उस केटल के अंदर जंप कर गया, उसके अंदर कूद गया कि मैं नहाऊंगा यहाँ पे। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, अब वो जो केटल है उसका लिड तो हटा दिया था, तो इसलिए उसका जो हेड है वो तो अभी केटल से बाहर निकल रहा है, पर उसकी बॉडी पानी के अंदर है जो कि अभी बॉयल होने वाली है। तो क्या होगा देखिए, दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कि कुछ समय तक तो टोटो को पानी सही लगा, until the water began to boil, पर फिर जो वाटर है वो एकदम बॉयल होने लगा। टोटो then raised himself a little, टोटो ने फिर खुद को थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करी, but finding it cold outside, पर क्योंकि बाहर थोड़ी ठंडी थी, sat down again, वो फिर से उस केटल के अंदर ही चला गया। He continued hopping up and down for some time, वो बड़ी देर तक ऊपर नीचे कूदता रहा कि उसको पानी से बाहर निकल रहा है, पानी वहां पे बॉयल होने वाला है। Until grandmother arrived and hauled him, वो तब तक ऐसा करता रहा जब तक फाइनली ग्रैंडमदर आ गई और उसको पुल कर लिया। हॉल्ट का मतलब उसको केटल से बाहर निकाल दिया गया, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, उसको केटल से बाहर निकाल दिया और वो ऑलमोस्ट आधा तो बॉयल हो ही चुका था। तो मतलब कि टोटो बिल्कुल पूरा बॉयल होते होते बच गया है। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर हमारे ब्रेन में कोई ऐसा पार्ट होता है जिसका काम ही होता है शैतानी करना, तो वो वाला जो पार्ट है वो टोटो के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि टोटो बहुत ज्यादा शैतानियां करता है। He was always tearing things to pieces, वो हमेशा हर चीज को हमेशा फाड़ता रहता है, हर चीज को खराब करता रहता है, इतना ज्यादा शैतान है। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी कोई भी आंटी, जो राइटर है उसकी आंटी, जब भी किसी उस टोटो के पास जाती थी तो टोटो का एक ही मकसद होता था कि किसी तरीके से उनकी ड्रेस में वो कोई होल कर दे, यानी कि वो इतना ज्यादा शैतान है। One day at lunchtime, a dish of pulao stood in the center of the dining table. अब एक दिन की बात की गई है कि लंच टाइम में पुलाव की डिश बनी थी जिसको वहां पे टेबल के बीच में रख दिया गया है। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. जैसे ही जो राइटर है उसकी जो फैमिली है वो उस रूम के अंदर गई, डाइनिंग टेबल के पास गई, तो उन्होंने देखा कि जो टोटो है वो सारे राइस खा रहा है, वो पुलाव खा रहा है। My grandmother screamed, जो उसकी ग्रैंडमदर है वो एकदम चिल्लाई, and Toto threw a plate at her, और टोटो ने उनके मुंह की तरफ एकदम प्लेट फेंक दी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटो कितना ज्यादा शैतान है, वो किसी की भी केयर नहीं कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है। One of my aunts rushed forward, उनकी कोई आंटी थी जो कि एकदम उस बंदर के पीछे भागी, and received a glass of water in the face. तो क्या हुआ फिर? टोटो ने एक पानी का गिलास उनके फेस के ऊपर मार दिया। तो देखिए वो कितनी चोट पे चाह रहा है, कितनी ज्यादा शैतानियां कर रहा है। When grandfather arrived, finally जब ग्रैंडफादर आए, टोटो picked up the dish of pulao and made his exit through a window. टोटो ने वो पूरी प्लेट ही उठा ली, वो जिस प्लेट के अंदर पुलाव थे वो सारी प्लेट ही साथ ले गया और विंडो से बाहर चला गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. यहाँ पे उनके घर में कोई कटहल का पेड़ था, जैकफ्रूट मतलब कटहल का, वहां पे एक पेड़ था, उसकी ब्रांचेस के ऊपर वो पुलाव की प्लेट लेके चला गया।
द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, उसके आर्म्स में अभी भी वो प्लाव की प्लेट है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वो पूरी दोपहर उस टहनी के ऊपर, वो जो ब्रांच है पेड़ के ऊपर ही वो बैठा है और सारे राइस खा रहा है। डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसका मकसद बन चुका है कि मैं सारे प्लाव खत्म कर दूंगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर, फिर वो सोचता है कि जो ग्रैंडमदर है, क्योंकि वो चिल्लाई थी, उसको डराना होगा। स्पाइट का मतलब है उसको हर्ट करना होगा। हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, क्योंकि ग्रैंडमदर चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, वो जो प्लाव की प्लेट थी, सारे प्लाव खत्म करने के बाद उसने ट्री से उस प्लेट को नीचे गिर दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, फिर वो एकदम वहां पे खुश हुआ जब वो जो प्लेट है वो 100 पीसेस में वहां पे टूट चुकी है। तो देखिए कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पे टोटो कर चुका है। उसने कितने लोगों को चोट पहुंचाई है, शैतानियां की हैं, लोगों को परेशान किया है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. अब दोस्तों यहाँ पे सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं कि टोटो कोई ऐसा पेट तो नहीं हो सकता जिसको लंबे समय तक हम अपने घर पे रख सकें। Even grandfather realized that. Grandfather जो कि उसको खरीद के लाए थे टोंगा ड्राइवर से, उन्होंने भी इस चीज को रियलाइज कर लिया। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. अब फाइनली यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो इतने सारे लॉसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जो टोटो है उसने सारी डिशेस यानी कि प्लेट्स को खराब किया है, क्लोथ्स को खराब किया है, कर्टेन्स को और वॉलपेपर्स भी सारे उसने फाड़ दिए हैं। तो मतलब कि इतने सारे लॉसेस को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, ये तो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, अब यहाँ पे जिस टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीदा गया था, ग्रैंडफादर उसी के पास वापस गए एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को वापस उस टोंगा ड्राइवर को ग्रैंडफादर ने वापस सेल कर दिया ओनली फॉर 3 रुपीज, और इस बारी उसको 3 रुपीज में सेल किया। उसको खरीदा था 5 रुपीज में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी ये कहानी खत्म होती है। हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया, ये कहानी हमारी खत्म हुई। हमें समझ आया कि टोटो जो कि एक छोटा बंदर है, उसको घर में ग्रैंडफादर और उसकी फैमिली नहीं रख पाए, और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने शैतान बंदर को एक पेट की तरह घर पे रख सके। तो फाइनली टोटो को जिससे खरीदा था उस टोंगा ड्राइवर से, वापस उसको 3 रुपीज में सेल कर दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी कहानी कंप्लीट होती है। आई होप कि अब ये आपको कहानी बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स काफी फनी कहानी थी। अब इसकी बैक एक्सरसाइज में कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में इन सबको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इनके रिटन सॉल्यूशंस भी हैं, आप उनको भी जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।